हम लोगों ने गली गली जाके वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए मांगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएं। ये मैंडेट, ये आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया है और इस मैंडेट के साथ खिलवाड़ करना या धोखा देने का हक जो है किसी को नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है? क्या सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस समन के जारी होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? और अब सोचिए, इस अगर मामले को हम छोटे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें लगता है कि वो अपने पद को छोड़ेंगे, किसी और को जिम्मेदारी देंगे और फिर जेल में उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन अगर हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको ये समझ आएगा कि दरअसल ये खेल मात्र जो है यहाँ पर छोटे मोटे खेल को नज़र में रख करके नहीं किया जा रहा, बल्कि बड़ा मामला ये है दर्शकों, 2024 को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम जो स्क्रिप्ट है वो की जा रही है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक बड़ा प्रमुख चेहरा कहे जाने वाले संजय सिंह और खुद अरविंद केजरीवाल अब इस पूरे मामले में तामझाम में फंसते नजर आ रहे हैं, तो क्या उनकी गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो आम आदमी पार्टी 24 के खेल में क्या जो है बिगाड़ पाएगी, किस ढंग से भाजपा को जो है चुनौती दे पाएगी? और भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी जानती है कि इस वक्त अगर भाजपा के खिलाफ कोई बेहतर विकल्प बन करके उभर रहा है तो उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। और यही वजह है कि इस समय उनके खिलाफ लगातार कई तरकीबों को अपना करके उनकी राजनीतिक कहीं ना कहीं हत्या करने की कोशिश की जा रही है। आइए इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के पक्ष को भी आपको सुना दे। दबाव बना के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी? अब तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक एक विधायक ने अरविंद जी को हाथ जोड़ के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है। हम लोगों ने गली गली जाके वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए मांगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएं। ये मैंडेट, ये आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया है और इस मैंडेट के साथ खिलवाड़ करना या धोखा देने का हक जो है किसी को नहीं है। मेरी कई लोगों से बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी बात हुई। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप एक ट्रायल के बहाने जेल में डाल दें। कन्विक्शन होती है, एक अलग बात है। कानून के अंदर और संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दिल्ली के या किसी भी राज्य की जनता का जो अधिकार है, जो उनकी फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट, राइट टू इलेक्ट अ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, इसको आप चैलेंज कर सकें। ये अधिकार जनता का है। किसी संविधान की धारा में इस अधिकार के ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अगर ट्रायल के बहाने जेल में रखा जाए तो आप उनको इस्तीफा दिलवाएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने
मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन किया है कि जैसे भी हो अफसर आएंगे जेल में, हम कैबिनेट कुलीग्स हैं, हम लोग बहुत खुश रहेंगे अरविंद जी, जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे। और मुझे लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर 2 में हो, मैं जेल नंबर 1 में हूँ, कोई जेल नंबर 6 में हो। तो जब कैबिनेट मीटिंग हो ही करेगी तो आ जाए करेंगे एक साथ, कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट का फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री जी को जब ज़रूरत हो ही करेगी तो अफसरों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, फैसला किया जाएगा। और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे, जितने भी, वो लोग उस फैसले को बाहर जो है कार्यान्वित करेंगे। दिल्ली के लोगों के काम मुख्यमंत्री जी रुकने नहीं देंगे। मैं अब आतिशी जी से कहूँगा वो बताएं। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई। तो आपने सुना दर्शकों, भले ही पार्टी का दावा ये जरूर है कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, लेकिन अगर आपको जीत दर्ज करनी है कोर्ट में, अगर आपको ये साबित करना है तो आपको सबूतों के आधार पर ही करना पड़ेगा, आपको कागजों के आधार पर ही करना पड़ेगा। और इस समय अगर देखा जाए तो जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी अब तक कोई उस तरीके के ठोस सबूत को पेश नहीं कर पाई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।